नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा तीसरी से एक पाठ टिप टिप्पा पाठ 7 टिप टिप्पा। तो कक्षा 3 से पाठ 7 टिप टिप्पा। टिप टिप्पा कहानी बच्चों ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा यानी जो लोग बहुत पुराने समय से गांव में जो चली आ रही है वो कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मैं मेरे बच्चों को सुनाए, इस तरीके से लोक कथा है। तो टिप टिप्पा आप कहेंगे टिप टिप क्या होता है? टिप टिप तो एक आवाज होती है, लेकिन इस आवाज को इसमें किसका नाम दिया गया वो हम पढ़ेंगे कहानी में। तो ये कहानी गिरजा रानी अस्थाना जी ने लिखी है। तो इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी में हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक रीडिंग करेंगे, और अभ्यास भाग 2 में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं टिप टिप्पा। इस कहानी में आए हुए कुछ पात्र हैं, देखिए दादी और पोता, बाघ, धोबी और उसकी पत्नी, और एक पंडित जी है। और धोबी जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। और धोबी हम ज्यादातर गधे का प्रयोग करता है सामान ढोने के लिए, इधर से उधर जो भी कपड़े उसको जो भी मिलते हैं उसे इसकी पीठ पे रख करके ले जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक पोता था। पोता यानी उसके बेटे का जो लड़का, वो उसका क्या कहलाएगा? पोता। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। जो पोता था उसको आदत थी दादी से रोज सोने से पहले कहानी सुनने की। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। तो यहाँ पे मूसलाधार शब्द आया है, देखिए इसका अर्थ होगा लगातार कंटिन्यूअस। अगर बारिश होती है बहुत दिनों तक और बहुत तेज, उसे हम कहते हैं मूसलाधार। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। जो बुढ़िया थी उसके घर में जो पानी था, बच्चों देखो इस चित्र में देख सकते हो, छत से जब पानी टपकता है तो ऐसे ही उसकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता, बेखबर यानी किसी चीज की हमें जानकारी ना होना, इसे हम बेखबर कहेंगे। तो पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो देखिए ऐसे गोद में लेट करके कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। तो जो उसकी दादी थी वो क्या बोली? अरे बचवा का कहानी सुनाए। खींच कर यानी गुस्से से, चिड़चिड़ा कर जिसे कहेंगे। ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। उसने क्या कहा? इस टिप टिप्पा से जान बचे तब तो कहानी सुनाए। पोता उठकर बैठ गया। तो जो पोता था वो बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिप्पा कौन है? तो बच्चे ने क्या पूछा दादी से कि टिपटिप्पा कौन है? टिपटिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो बच्चे ने ये प्रश्न किया कि शेर और बाघ से भी बड़ा होता है क्या टिपटिप्पा? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली। जो छत से यहाँ से जो पानी टपक रहा था इसकी ओर देख करके दादी बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिपटिप्पा के डर। यानी
ना मुझे शेर से डर लग रहा है, ना बाघ से डर लगता है। डर लगता है तो है किससे डर लगता है? टिप टिप बाघ, यानी जो टिप टिप की जो आवाज आ रही है इससे मुझे डर लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो जब ये बात कर रहे थे दादी और पोते आपस में, तब एक बाघ जो था संयोग से यहाँ पर इनके झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था बच्चों। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। एक तो बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसीलिए बाघ घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जब उसने बुढ़िया की बात सुनी कि वो शेर से नहीं डरती, बाघ से नहीं डरती, टिपटिप्पा से डरती, तो वो और घबरा गया। अब यह टिपटिप्पा कौन सी बला है? तो ये शेर जो था, बाघ यहाँ पर ये सोचने लग गया कि ये टिपटिप्पा कौन सी बला है। बला यानी मुसीबत, जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा। उसने क्या कहा? लगता है ये कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, उसने सोचा। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिप्पा से डरती है। यानी बुढ़िया को शेर और बाघ से ज्यादा किससे डर लग रहा है? टिपटिप्पा से। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे भी मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने क्या कहा? इससे पहले कि आकर के मुझे मारे, मुझ पर हमला करे, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। यानी उसने ऐसा सोचा और वहां से चला गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। जो धोबी था वो भी किससे परेशान था? बारिश से। आज सुबह से उसका गधा गायब था। तो जो धोबी था क्यों परेशान था? एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से जो ऐसा गधा था इसका, वो क्या था? गायब था, यानी मिल नहीं रहा था। मैं सारा दिन बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सब जगह उसने ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। क्यों परेशान था? क्योंकि बच्चों धोबी जो है इसी गधे पर अपने जो भी कपड़े मिलते हैं उसको धोने के लिए लेकर के जाता है, फिर सामान ढोता है इसे, इसीलिए वो परेशान था। अब धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? तो ये जो उसकी पत्नी है इसने धोबी से कहा कि जाओ गांव में जो पंडित जी हैं उनसे पूछो जाके। क्यों नहीं पूछते हो? वे बड़े ज्ञानी हैं, यानी उनको बहुत ज्ञान है। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, यानी आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया, सब पंडित जी इसकी खबर रखते हैं। तो आप भी जाकर गधे के बारे में पंडित जी से पूछ लो। अब पत्नी की बात धोबी को जच गई। जचना यानी अच्छी लगी। किसी की बात कभी कभी हमें अच्छी लगती है ना मन में, हाँ ये सही कह रहा है, तो ऐसे ही धोबी को भी पत्नी की जो बात थी वो जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। लठ यानी एक डंडा, जिसे कहोगे मोटा थोड़ा, और जिससे जानवरों को हम हाँकते हैं। तो वो जो धोबी था वो लठ उठा करके पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। यानी पंडित जी क्या कर रहे थे? जो बारिश हुई थी उनके घर में भी पानी टपका होगा, उस पानी को ऐसे बर्तन में भर भर के फेंक रहे थे। उलीचना यानी कोई भी चीज में, सामान में पानी भर करके बाहर को फेंक। धोबी बेसब्री से धोबी ने बेसब्री से पूछा। बेसब्री यानी किसी भी चीज बिना फिक्र के। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा। उसने क्या कहा? महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? उसने क्या कहा कि पोथी बाँच कर। पोथी जो है बच्चों, जैसे पंडित जी पंडित होते हैं उनके पास एक पोथी होती है जिसमें सभी ग्रह नक्षत्र इन सब के बारे में जानकारी, कुंडली
होती है जिसको देख करके वो बताते हैं, तो उसे कहते हैं पोथी। तो धोबी ने क्या कहा कि जरा पोथी बाँच कर, बाँचना यानी देख कर बताइए तो वह कहाँ है। गधे के बारे में पूछ रहा है ना ये। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए, यानी सुबह से बारिश का पानी फेंकते फेंकते पंडित जी क्या हो गए थे, थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो, जब धोबी की बात उन्होंने सुनी तो पंडित जी झुंझला पड़े। झुंझलाना यानी गुस्सा आ जाना, क्योंकि हम अगर कोई काम करते रहे और थक जाएं, पंडित जी थक गए थे। तो जब धोबी ने पूछा तो उनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा है क्या? पता ठिकाना लिखा है? नहीं, मेरी जो पोथी है उसमें क्या तेरे गधे का एड्रेस लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, मतलब क्या मुझसे तो पूछने आ गया? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, यानी उसे किसी गढ़ई पोखर में जाकर के ढूंढ। गढ़ई यानी जो गांव में छोटे छोटे तालाब या पानी जमा हो जाता पोखर, उसे कहते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, यानी ऐसा कह करके कि मेरे पास, मुझे नहीं पता तुम्हारा गधा कहाँ है, पोथी में थोड़ी ना लिखा है, जाओ नदी और पोखर में जाकर के गढ़ई में उसे ढूंढो जाके। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। जब वो चल दिया तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत ऊंची ऊंची क्या उगी हुई है, घास उगी हुई है। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। जो धोबी था ये घास में किसे ढूंढने लगा, गधे को। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। यानी जो बाघ भाग करके आया था ना, तो वहीं घास में छिप गया था, वहीं बैठ गया। तो वहीं पर ही धोबी अपना गधा ढूंढ रहा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। तो उसने इधर देखा ना उधर देखा, उसने सोचा यही मेरा गधा यहाँ छुप करके बैठा है। उसने डंडा लिया, जो लठ हाथ में ले रखा था मोटा, उसने उससे किसे मारने लगा, बाघ को मारने लगा। बेचारा बाघ। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही चिपचिपा है। देखिए यहाँ पिक्चर में इस तरीके से ये लंबी लंबी घास थी और यहाँ पे ये धोबी को मिल गया। इसने सोचा कि यही मेरा गधा है। उसने डंडे से, इस लठ से बाघ को खूब मारा। लगता है यही मेरा टिपटिपा है। आखिर इसने मुझे यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब जो बाघ था उसने सोचा कि यही टिपटिपा इसकी, वो डर के मारे उसने क्या कहा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे वही मैं चुपचाप करते जाऊं। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब ये धोबी कह रहा है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। देखिए यहाँ चित्र में इस तरीके से ऐसे कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। यानी उसका कान पकड़ा और खींचा और घर की तरफ जाने लगा। बाघ बिना चूप चौपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। यानी बाघ ने कुछ भी नहीं कहा, डर के मारे, जैसे भीगी बिल्ली होती है ना डरी हुई, वैसे ही चुपचाप उसके पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा यानी लकड़ी के जो जमीन पे गाड़ के रखते हैं जिससे हम जानवरों को बांधते हैं, उसे खूंटा बोलते हैं। बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी बांधकर वो रात में सो गया और सुबह जब गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के आगे रस्सी से खूंटे पे बाघ बंधा है तो उनकी आंखें जो थी खुली की खुली रह गई। यानी बहुत डर के मारे आंखें फैल गई उनकी। तो बच्चों देखा आपने, ये जो कविता थी
ये जो कहानी थी टिपटिपा, गिरजा रानी अस्थाना जी ने लिखी है और ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो इसमें किस तरीके से बाघ डर से जो है चुपचाप जो करता था वो करता हुआ चला गया। चलिए इस कहानी में आए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ। बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत, पोता बेटे का बेटा, मूसलाधार बहुत जोर से, झोपड़ी मिट्टी और घास का घर, बेखबर यानी अनजान जिसे पता ना हो, मचलना हट करना या बेकरार होना, खींच कर यानी गुस्सा हो, संयोग से यानी एक ही समय में होने वाली कोई घटना, झटपट तुरंत, दुम दबा के भाग जाना एक मुहावरा है, डर के मारे जल्दी से भाग जाना। धोबी कपड़े धोने वाला, ज्ञानी बहुत समझदार जिसे कुछ पता ना हो, जच गई यानी पसंद आ गई। तो बच्चों ये आपका टिपटिपा पाठ था, इसका आज हमने अध्ययन किया और इसके शब्दार्थ भी देखे। तो आपको ये जो आज हमने कक्षा में पढ़ा है अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज हमने भाग 1 पढ़ा है और भाग 2 में हम इसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।